गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तो बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स खरीद के लाए हो, हाँ? ले जाने में आसानी होगी। हाँ, इसीलिए मुझे तो न्यूज़पेपर से मालूम पड़ा कि आप ये घर बेच रहे हो। वो ऐड आया क्या पेपर में? क्यों, अगर छपवाने के लिए दोगे तो निकलेगा नहीं क्या? ओफो, ये चैप्टर तो बाकी रह गया। लड़ना ही था तो गुड मॉर्निंग क्यों बोला? आपने ये घर बेचने का फैसला खुद कैसे कर लिया? अपने घर को बेचने का फैसला खुद ही करूंगा ना, पड़ोसी थोड़ी करेंगे। देखो पापा, आपने जब पहला घर बेचा मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था आपको पैसों की जरूरत थी तब। हाँ, बड़ा घर मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने छोटा घर ले लिया। बात समझ में आती है, लेकिन अब क्या इरादा है आपका? झोंपड़ी में रहेंगे क्या? फार्मिंग शुरू करेंगे। अभी ये शहर छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। क्या हम शहर छोड़ के जा रहे हैं? अरे खुली हवा में चैन की सांस लेंगे, फलों फूलों के बीच में रहेंगे। पापा आपको कुछ आइडिया? आप बोल क्या रहे हो? रात को खटिया पे लेट के तारे गिना करेंगे। और हम लोगों का क्या होगा? वहाँ एक बड़ा सा तंदूर लगवाएंगे और सोच रात को बैठ के हम लोग खटिया पे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, कितना मजा है। हुक्का? और ऋतु और मेरे करियर के बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। You're such a self-centered man. सेल्फ सेंटर्ड? Yes, you are self-centered man. तो मुझे सेल्फ सेंटर्ड कह रहा है? और क्या हुआ? मैं सबके भले की बात सोच रहा हूँ। अच्छा, ये शहर रहने लायक नहीं है। ये शहर रहने लायक लगता है तुझे? अच्छा लगता है रोज शहर में डर डर के जीना? नहीं अच्छा नहीं लगता है। फिर तो क्या इरादा है आपका? हाँ, हम इस उम्र में रिटायर हो जाएं? क्यों फार्मिंग करेंगे? गांव में रहकर? हाँ गांव में रहेगा। गांव में रहने में क्या प्रॉब्लम है? तो कल से आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि हम लोग कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे। पापा आपने एक बार भी मुझसे पूछना नहीं चाहा? क्यों पूछेंगे, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। मैं सबकी भलाई। पापा आई एम स्टिल इन द डार्क। बिना हमसे पूछे आपने डिसाइड कर लिया कि हम शहर छोड़ रहे हैं और घर बेचने का भी सोच लिया। मैं सब... ये तुम्हारा घर नहीं है विकी, ये घर उनका है। तुम अभी तक इस गलतफहमी में बैठे हो। बोलोगे तो शट अप। बस तुम मुझे शट अप ही करवा सकते हो। अरे तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं पूछते तो दूसरे लोग क्या पूछेंगे? ऋतु, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं इस घर की भलाई के लिए बात ये कर रहा मेरा हूं। भी घर है। ये मेरा भी घर है। ये तुम्हें लगता है, उन्हें नहीं लगता है। ये मेरा घर है। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरे दादाजी के पैसों से हाँ खरीदा गया नंबर घर यही है, है। आप बोलिए। दादाजी कहाँ से आ गए? मतलब दादाजी एकदम आ गए, पेपर में बीच में गायब हो गया। क्या है? गायब हो गया? दादाजी मेरे नाम लिख कर गए थे। अच्छा अच्छा एक मिनट, अब मैं तुमने जो चाहूंगा पेपर में करूंगा। ऐड दिया है क्या? हाँ, जो मैं चाहूंगा करूंगा घर का। हम लोग मर्जी है। हम लोग सुन लिया ना, देख लिया ना, मैं इतनी देर से यही आपको ओनर से बात करनी है? घर में सिर्फ एक पीजी और पीजी। देखिए अभी जरा बिजी है सब लोग। को कोई अरे बात आज से मेरा बात डेढ़ करिएगा। उम्र का हो गया है, वो अपनी मर्जी से घर नहीं बेच सकता है। अच्छा मैं आप क्या मुझे नाम अपना क्या? नंबर दे परमिशन लूं। दीजिए। टिक टिक नंबर दे दीजिए, Come on, नंबर। पापा ये थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं कॉमन डिसीजन की बात कर रहा हूं। कॉमन डिसीजन क्या? पहले कॉमन क्या? डिसीजन में करूंगा, आप मुझे बेचने का पहले जो क्या? फैमिलीज क्या करती है? उल्लू बना रहे हो। उल्लू नहीं बना रहा है कोई। हाँ, बोलिए, बोलिए। कि हम आप ऐड दे रहे हैं, हम लोग Six, तैयार हैं। मैं किसका? मैं आपसे हाँ। बात करता, आप मुझे बेचने देते घर। 9820 इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने बेच दिया घर। ओके। बेच हाँ, नहीं मैं फोन कर रहा हूँ। What's not fair? अच्छा How can you just do this? Oh God. Who the hell is this? Hello. Good morning. So you're finally awake? तूने फोन किया था? हाँ, कई बार। क्यों? एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूँ। Then you really work very hard. Am I a school principal or what? नहीं नहीं नहीं। आप मुझे इंस्पायर करती हैं। हर पल को चार्ज कर देती हैं। आप मुझे जिंदगी लगती हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि हार में भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि आगे चल के लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप जानती हैं अमृता, आप जैसी औरत मैंने कभी नहीं देखी। अपनी शर्तों पर कैसा जिया जाता है, कोई आपसे सीखे। Shut up, Ricky. सुबह सुबह तुम्हें हुआ क्या है? सुबह सुबह नहीं, दोपहर शाम रात हर रोज होता है। आई जस्ट फील लाइक टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम। मैं तुम्हें 5 केस और दे देती हूँ, लड़ते रहो। इसी बहाने हम लोग बात कर सकते हैं, सुबह शाम दिन रात। मुझे लगता है अमृता कि तुम्हारे अंदर कहीं कुछ छुपा है जो किसी को नहीं पता। मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो जानने दोगे अमृता?
Vicky, now you're sounding like a teenager. ये बात कहते हुए तुम मुस्कुरा रही हो, है ना? और अब तुम ये सोच रही हो कि मैं क्या जवाब दूं? मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। Have a nice day. Hello. It's me again. By the way, what are you doing today? मैं बाहर जा रही हूँ. कहाँ? पता नहीं. Oh, that's great. You बिना किसी पते के घूमने में बड़ा मजा आता है. I'm really glad you're doing it. मैं भी पहली बार ऐसा कर रही हूँ. I just want to unwind. Thanks, Ricky. You're always welcome. Bye. कुमार घर बेच रहा है? हाँ है, करीब 2500 फीट है। नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, कागजात क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। है जी, कितना परसेंट कट? नहीं नहीं, ये फ्लैट नहीं है, ये बंगलो है विद गराज एंड गार्डन। जी हाँ, 2 बेडरूम एंड हॉल, या विद फर्नीचर। नहीं, परसेंटेज की बात मैं फोन पे कैसे कर सकता हूँ? ये तो आप यहाँ आएंगे तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, ये मडाइलन में मॉडर्न बेकरी के आगे बस है। उसके बाद में एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बाद में है? क्या बस स्टॉप से कितना दूर है? 100 yards. हाँ? 100 yards. 100 यार्ड्स, बस स्टॉप से 100 यार्ड्स। हाँ, मैं घर पर हूँ, आप हाँ आ जाइए। ओके। ये देखो, घर के जाने के नाम से असलियत सामने आ गई इनकी। असलियत की बात नहीं है कुमार, बच्चे हैं, घबरा गए हैं। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? बम्बई जैसे शहर में अचानक किसी को पता चलेगा कि घर नहीं है तो घबराहट तो होगी ना। ये लोग तो दुश्मनों की तरह बात कर रहे हैं। परेशान है कुमार, तुम भी तो बिल्कुल ऐसा कर देते हो ना। कह देते कि अभी ढूंढ रहा हूँ। ये लोग हमारे साथ चल नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? तुम तो चल रही हो ना। तुम भी कमाल करते हो। मेरे क्लाइंट्स हैं, एकदम से नहीं जा सकती हूँ। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ चल रही हो। जाने का फैसला भी तो तुमने अकेले ही किया था। अब अकेले जाने से घबरा रहे हो? प्रिया, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी करते हैं, आप गिर जाते तो। अभी बस 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 बस। वो शीला को भी आज ही छुट्टी लेनी थी और तुम हो ना, उसने छुट्टी मांगी और तुमने दे दी। तुम्हें पता है आज हमें कोर्ट जाना है। अरे भाई माफ कर दो, आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड। ओके, उसने क्या पूछा मैंने सुना भी नहीं, बस हाँ कह दी और छुट्टी दे दी। हाँ, सब कुछ तो मुझ पे ही डाल दो अब। बस बस, चुप हो जा। प्लीज प्लीज प्रिया, लेट्स नॉट फाइट। आई एम नॉट फाइटिंग कबीर, मैं तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अब प्राची ने कहा था फोन करेगी, ना फोन किया ना खुद आई। अब ऐसे रोते बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ? वैसे भी एहसान वगैरह लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। एहसान? ये ले। प्रिया, तुम भी कभी कभी कमाल की बातें करती हो। सिंपल सी चीज है, उसे कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही हो? अगर प्राची हमारे बच्चे का देखभाल कर भी ले तो उसमें एहसान की कौन सी बड़ी बात है? हमारा बच्चा? हाँ, मेरी कोई बहन नहीं है, सो प्राची इज लाइक माय लिटिल सिस्टर, व्हिच मींस शी इज लाइक प्रियम्स आंट। विकी, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो चुपचाप। अच्छा गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? गेस ना, इट्स योर फेवरेट मशरूम पिज्जा। Baby, I know how you must be feeling. I'm really feeling bad for you.
Lollapooches. Olive baby. अब देखो, शादी के बाद हम ही एक दूसरे के लिए है ना? तुम्हें और किसी की क्या जरूरत है? There's just you and there's me, and I'm going to stick by you. We're one party. खाने में क्या बनेगा भाई? क्या बनाएं बताओ? हम लोग खाना नहीं खाएंगे। अब खाने से क्या नाराजगी है? विकी, मैं सोच रही थी कोफ्ते बनाऊं। कोफ्ते? तुम पिज्जा खाओगे? मौसी मैं पिज्जा खाऊंगा। विकी, पापा की बात समझो। He's fed up. Don't you understand that? छोड़िए ना मौसी, we're just not interested. रितु, I'm not talking to you. किसी को इतना भी हक नहीं है कि वो एक सुकून की जिंदगी जी सके? वो जो करे सब ठीक है और हम जो करे वो गलत है, isn't it? जब वो लोग विकी को छोड़ के चले गए थे तब बड़ा अपनापन दिखा रहे थे और इसी घटना की वजह से वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। He just wants safety for his family. ये लॉन है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, और आप चाहें तो सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट कीजिए, रात को टहलिए, हवा बहुत अच्छी आती है। बिकॉज दैट्स वेस्ट एंड दिस इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट कि हवा अच्छी आती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा घर है। मार्केट कितनी दूरी पर है? एसेंशियल चीजें मिल जाती हैं पास में। हाँ। मैं यहाँ रहने इसलिए आया था कि ये शोर शराबे से दूर है, I see. शांत सी जगह है। क्या ये रीसेल पे है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अच्छा। ये क्या है? ये पूल है बच्चों के लिए। वो बच्चे आजकल वाटर पार्क वगैरह बहुत पसंद करते हैं ना। क्या हुआ? पूल पसंद नहीं आया? हमारे कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, अच्छा। नहीं तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, वहां से लेके वहां तक कर सकते हैं। बड़ों के लिए बना लीजिए। आइए अंदर देखते हैं। ये मास्टर बेडरूम है। कौन? ये तो बेटा दरवाजा खोलो। रितु, कौन है? कोई देखने आए हैं? मुझे? रितु, घर देखने आए हैं। अभी नहीं। दरवाजा खोलो बेटा। बाबा जी मैं नहा रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहा रही है। नहीं एग्जैक्टली इतना ही बड़ा है जैसा आपने ये बेडरूम देखा ना, ऐसा ही है वो, बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो। फिर भी एक बार देखना तो पड़ेगा ही। खैर कोई बात नहीं, बाद में देख लेते हैं। इसका जो नंबर है ना वो 6 है। अच्छा अभी तो चेक कर। अरे बाबा, तुम इतना पैसा डाल रहे हो, तुमको इतना हिसाब नहीं है? तो ओ आई लेट यू नो। अच्छा ओके। नाइस मीटिंग। Mrs. Said, there are certain things you will find unnecessary. लेकिन हमारे कोर्ट की क्लैरिटी के लिए मैं चाहूंगा आप उनके जवाब सही दें। सवाल पूछिए। You are lawfully wedded wife of Rahul Seth. That's right. शादी के बाद से आपने Seth सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू किया। I mean, you became Mrs. Seth. Technically yes. क्यों? Emotionally आप Mrs. Seth नहीं बनी थी? मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मिसेस सेठ मेरी मदर इन लॉ को बुलाया जाता था और मुझे प्रियंका सेठ बुलाया जाता था। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आपने ये मिसेस सेठ नाम कभी यूज नहीं किया? जी नहीं। आपको अच्छी तरह से याद है? जी हाँ। योर ऑनर, प्लीज इस पॉइंट को नोट किया जाए कि प्रियंका ने मिसेस सेठ का खिताब कभी यूज नहीं किया। प्रियंका जी, राहुल से आप पहली बार कब मिली थी? मुझे याद नहीं है, मैं कुछ 12-13 साल की थी। कहाँ? राहुल के घर पर। आप वहां एक मेहमान के तौर पर गई थी? जी नहीं, मैं अपने पापा को चाबियां देने गई थी। Will you elaborate on this? मैं और मेरी मम्मी बाहर जा रहे थे। पापा के पास उनकी चाबी नहीं थी,
तो मैं राहुल के घर गई पापा को उनकी चाबी देने। और राहुल उस वक्त क्या कर रहा था? राहुल अपने कमरे में खेल रहा था। अच्छा, कैसे खिलौनों के साथ खेल रहा था? एक बड़ी सी कार थी जो बैटरी पे चलती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राहुल किन खिलौनों के साथ खेल रहा था इस केस से उसका क्या लेना देना है योर ऑनर? लेना देना है योर ऑनर। प्लीज गिव मी 2 minutes टू प्रूव दैट। ओवररूल्ड। अच्छा ये बताइए, आप लोग उस वक्त कहां रहते थे? योर हाउस नंबर? आई डोंट रिमेम्बर। एंड राहुल्स एड्रेस? 1 Golf Links। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। अच्छा, आपके पास किस तरह के खिलौने थे? Some dolls and I don't remember। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवररूल्ड। राहुल के खिलौने देखने के बाद आपके दिल में क्या हुआ? कैसा महसूस हुआ? मुझे लगा कि काश मेरे पास भी ऐसे खिलौने होते। थैंक यू योर ऑनर। एक 12 साल की बच्ची, उसे अपने घर का नंबर याद नहीं, लेकिन सेठ परिवार के घर का नंबर याद है। अपने खिलौने याद नहीं, लेकिन राहुल के खिलौने याद है। शी इज ऑब्सेस्ड विद सेट्स। यहां तक योर ऑनर, प्रियंका खन्ना कॉलेज में राहुल से शादी होने के पहले मिसेस सेठ के दस्तखत की प्रैक्टिस करती थी। और एक बार गलती से कॉलेज स्पोर्ट्स फंड में इन्होंने वही साइन किए। योर ऑनर, ये है फ्लोरिस्ट और कार्ड शॉप के ऑर्डर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। यह बताता है कि प्रियंका हमेशा मिसेस सेठ के नाम से ऑर्डर करती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जेसी साहब के पास क्या सबूत है कि ये दस्तखत प्रियंका सेठ के ही हैं और अमृता सेठ के नहीं? क्योंकि 12 सितंबर राहुल और प्रियंका की लवर्स एनिवर्सरी थी। मिसेस अमृता सेठ को सेलिब्रेट करने कोई कारण नहीं बनता। योर ऑनर, योर ऑनर, आप ऑफिस में हमेशा मिसेस सेठ के नाम से फोन करती थी। वो इसलिए क्योंकि अदरवाइज कोई सुनता नहीं था और मिसेस सेठ के नाम का असर होता था। So there were times when you did become Mrs. Seth. नो आई मीन Yes or no? यस। Yes. प्रियंका जी, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए मिसेस सेठ नाम का इस्तेमाल किया। जब चाहा किया, जब चाहा नहीं किया। लेकिन मिसेस सेठ अच्छा ये बताइए, रिया शोरी जिनसे राहुल सेठ को बेहद प्यार था, उन्हें आप पसंद करती थी? मेरी उससे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आपने उन्हें थ्रेटन क्यों किया था? वो तो सिर्फ एक लड़ाई थी। आई डिडंट मीन एनीथिंग सीरियसली। अच्छा, आप छोटी छोटी बातों में किसी को भी थ्रेटन कर देती? मैंने आपसे कहा ना, इट वाज फूलिश। मैंने कुछ सीरियसली मीन नहीं किया था। अच्छा, आप अमेरिका क्यों गई थी? पढ़ने। अचानक? मिसेस सेठ ने मेरे फादर से कहा था कि अगर मैं राहुल की जिंदगी से दूर नहीं गई तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। और आपने मान लिया। राहुल को इस तरह छोड़ के जाते हुए आपको दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई? बहुत तकलीफ हुई, पर आई लव माय फादर, इसलिए मैंने मान लिया। आपने वहां क्या पढ़ा? आई मीन व्हाट सब्जेक्ट्स? आप यहाँ साइंस स्टूडेंट थी। बिजनेस मैनेजमेंट। डिडंट यू हेट मिसेस सेठ फॉर दिस? यस आई डिड। दैट्स ऑल योर।